परीक्षा हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10 नंबर तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में कवर कर चुके हैं। क्लास 9th के जो एग्जामिनेशन होगा उसके रिगार्डिंग आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से कौन रेखिक समीकरण है। कहने का तात्पर्य निम्न में से कौन रेखिक समीकरण है। चलिए, रेखिक समीकरण मतलब जिसका पावर, यानी जो समीकरण जिसका पावर 1 हो। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग के स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, x + 1/x = 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1। सॉल्व करने पर x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x आएगा। 1 को x से डिवाइड देंगे तो x बार में कटेगा, x गुना x स्क्वायर होता है, प्लस x से x को डिवाइड देंगे 1 इंटू 1 = 5, यानी x स्क्वायर प्लस 1 = 5x। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 = 0 आ रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यह दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण का उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो a + b x + 1 इंटू x - 1 = 0। तो a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 = 0। तो ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है x स्क्वायर प्लस 2 = x + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सॉल्व होके x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इधर आएगा -1, तो ओवरऑल होगा +1 = 0, क्योंकि +2 इधर आएगा -1, +2 में 1 जाएगा तो 1 + 1। तो ये भी द्विघात समीकरण का उदाहरण है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आप ये 100% कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी एक रेखिक समीकरण का उदाहरण है। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x - 1 का होल स्क्वायर = x स्क्वायर माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 = x स्क्वायर -2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 = x स्क्वायर -2। तो साफ साफ दिख रहा है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो -2x प्लस 1 -2 इधर आएगा तो +2 = 0। तो सॉल्व करने पर -2x प्लस 3 = 0 आ रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि x का जो महत्तम पावर है वो 1 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेखिक समीकरण का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फुली डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपने द्विघात समीकरण को भी सॉल्व करना सीख लिया। यदि क्वेश्चन ऐसा देता निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो ए नंबर बी नंबर बी और सी नंबर बी आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन है निम्न में से कौन रेखिक समीकरण है, तो सही आंसर है डी नंबर -2x + 3 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को दिया हुआ एक समीकरण x = 3y और उसके बाद ax + by + c = 0 और पूछा गया है a b और c। यहाँ पर मिस प्रिंट है, आपको बता दिया जाएगा a b और c का मान क्या होगा। यानी इस दोनों समीकरण को तुलना करिए और तुलना करके बताना है कि a b और c का मान क्या होगा। सबसे पहले x = 3y को इधर लाएंगे तो x - 3y = 0 है। ax + by + c = 0। तुलना करने पर साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि x - 3y और यहाँ अचर पद नहीं है, तो अचर पद को हम 0 मान सकते हैं, बराबर 0। तुलना करने पर ax + by + c = 0। तो x के आगे का गुणांक
यहाँ पर 1 है, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -3 और c बराबर हो गया 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर देख लें, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0, यानी द करेक्ट आंसर इज ए नंबर ऑप्शन। ये बेस्ट करेक्ट सबसे करेक्ट आंसर है। 13 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग के सामने स्क्रीन में 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि 5x + 3y = 4 का हल क्या होगा। हल करने का तात्पर्य है, एक समीकरण दिया हुआ है 5x + 3y = 4। अब इसमें हल करने का मतलब ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में क्या x का वैल्यू पुट करे जो कि पूरी आंसर मैच कर जाए। तो x बराबर 2, y बराबर 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, बारी बारी से x के जगह रखते हैं, एक बार 2 और y के जगह 5 रखते हैं, तो एक्चुअल क्या 4 आता है। तो आप देखते हो 5 × 2 10 होता है और 5 × 3 15 होता है, 10 और 15 नॉट इक्वल टू 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम लोग जाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन रख करके इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया जाता है। 5x + 3y = 4, x के जगह हम लोग यदि 1 पुट करते हैं और y के जगह हम लोग यदि 3 पुट करते हैं तो ये भी नॉट इक्वल टू 4 आएगा, क्योंकि 5 × 1 5, 3 × 3 9 + 5 4 के बराबर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग पुट करके देखेंगे, x के जगह -1 और फिर y के जगह 3, तो क्या ये 4 के बराबर आता है। तो 5 × -1 -5 होता है, 3 × 3 9 होता है, तो हाँ 9 में 5 जाएगा तो 4, 4 बराबर 4 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन, y = 3 का आलेख अर्थात ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, जैसे कि ये ड्रॉ किए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हुआ ड्रॉ और ये हो गया ड्रॉ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ। अब जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को काटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो सवाल है कि y बराबर 3 का आलेख समांतर कैसा होगा। तो आइए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। y = 3 कहने का मतलब, यदि हम यहाँ पर ले लें अपने मन से 1, यहाँ ले लें 2, यहाँ ले लें 3, पॉजिटिव एक्सिस ये हो गया, नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3, इधर हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3। तो यहाँ पर सवाल बोला है y बराबर 3। तो सबसे पहला सवाल, यदि y बराबर 3 बोला है कि y = 3 का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको सबसे पहले y = 3 का ग्राफ खींचने सिखाते हैं। y = 3 करने का मतलब x0 और x0 करने का मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 और y का वैल्यू 3। तो जब भी ऐसा सवाल हमसे पूछेगा कि y बराबर 3 का आलेख कैसा होगा, किसके समांतर होगा, तो y बराबर 3 का जो आलेख होगा वो x के समांतर होगा। ये जो आंसर है, ये आंसर हम लोगों के द्वारा नहीं लगाया गया, बल्कि जो पीछे ये स्टूडेंट्स का कॉपी है तो उनके द्वारा जो लगाया गया तो वही यहाँ पर टिक आउट होता है। तो इसलिए इस टिक आउट को मत देखें। y बराबर 3 का आलेख समांतर कैसा होता है, तो y बराबर 3 का आलेख समांतर x अक्ष के पैरेलल होता है, x अक्ष के पैरेलल होता है। तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना है कि यदि y बराबर 3 है तो x के समांतर, और यदि y बराबर -3 होता तो भी x अक्ष के समांतर, यदि x बराबर 3 होता तो इसका आंसर होता y अक्ष के समांतर। इस बात को ध्यान रखना है, y अक्ष के समांतर ठीक है। और x बराबर यदि -3 हो तो इसका मतलब होता है y अक्ष के समांतर। तो इस प्रकार से एक ही सवाल से दो तीन सवाल आप लोग बनाना यहाँ से सीख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्वेश्चन नंबर 15, एक बिंदु की विमाओं की संख्या क्या है। सवाल बहुत अच्छा है। एक बिंदु, यह है एक्चुअल एक बिंदु, इसकी विमा कितनी होती है। विमा मतलब लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो भैया बिंदु की परिभाषा ही होती है जिसमें ना ही कोई लंबाई हो ना ही कोई चौड़ाई हो, अर्थात बिंदु एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें कोई लंबाई और कोई चौड़ाई नहीं होती है। तो 15 का ये आंसर होगा 0, अर्थात
इसकी ना ही कोई लंबाई होगी ना ही कोई चौड़ाई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 15 नंबर का इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? सवाल एक और दो तीन, उस सवाल से दो तीन चीजों को हम लोग को सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो 15 के बाद 16, 60 नंबर, 65 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? तो सबसे पहला सवाल, बहुत सारे बच्चे को संपूरक कोण का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, तो उनके लिए संपूरक कोण को पहले समझा दिया जाए। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, यानी x और y दो कोण, और इस दोनों का कोण 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को हम ऐसे दो कोणों को हम एक्चुअल कहते हैं संपूरक कोण। और यदि दो कोण एक A है एक B है और इस दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर हो, तो हम लोग इसे कहते हैं पूरक कोण। मे बी 2025 में यदि ये दिया है तो 2026 में पूरक कोण दे सकता है, इसलिए आपको संपूरक और पूरक दोनों अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो दिया गया सवाल है 65 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। कहने का मतलब कि एक कोण आपको दिया हुआ है, x और y में एक कोण दिया हुआ है, आप x मानो या y मानो 180 डिग्री। संपूरक कोण बोला इसलिए 180 डिग्री बराबर, मान लिए ये 65 डिग्री दिया हुआ, तो y हमसे पूछ रहा है y बराबर क्या। तो 180 में यदि आप 180 में यदि आप 65 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उम्मीद है कि आपको सब्ट्रैक्शन आता है। आंसर आपका आएगा 115 डिग्री, दैट्स मीन आंसर 115 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आकृति आपको साफ साफ दिख रहा है, आकृति में PQ इज पैरेलल टू AB, तो x का मान क्या होगा? ऐसे सवालों के लिए, ऐसे सवालों में आपके पैरेलल यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, डायग्राम के माध्यम से ही बता देते हैं। तो यहाँ पर यदि ये और ये समांतर है, इसका मतलब यह जो कोण है और यह जो कोण है, इस दोनों कोण को हम एकांतर कोण से बराबर कर सकते हैं। तो अंतः एकांतर कोण से ये डिग्री और ये डिग्री बराबर होगा, यानी ये हो गया 48 डिग्री। रीजन एकांतर कोण, यहीं पर लिख देते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब एक त्रिभुज के नियम को यदि हम यहाँ पर लगाते हैं, तो 64 डिग्री प्लस 48 डिग्री, उम्मीद है आपको जोड़ना आता हो, नहीं तो यहाँ देख ले, 8 और 4 12, 1 यहाँ 2, 6 और 4 10 और 1 11, 112 डिग्री। तो सवाल उठता है कि x बराबर क्या? तो त्रिभुज का तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इन दोनों को जोड़ने पर 112 डिग्री आ रहा है, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इस x का मान निकालना है, तो 180 में 112 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में 2 गया 8, 7 में 1 गया 6, यानी होगा आंसर 68 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल है, त्रिभुज PQR में R बराबर है P के। तो त्रिभुज PQR में आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज PQR में एंगल R बराबर है एंगल P के, एंगल R बराबर है एंगल P के। ठीक है, QR है 8 सेंटीमीटर, QR का लेंथ हम लोगों को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। PR है 10 सेंटीमीटर, PR का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तब PQ की लंबाई है, यानी इसकी लंबाई हम लोगों से पूछा गया है, क्या होगा? तो हम लोग एक नियम जानते हैं, बराबर कोण के
एंगल आर बराबर एंगल पी, ये सवाल दिया हुआ है मैं दिया हुआ है, एंगल आर बराबर है एंगल पी के, यानी यह जो कोण है और ये जो कोण है बराबर है। तो बराबर कोण के सम्मुख की भुजाएं बराबर होती है। तो यदि एंगल पी के सम्मुख है 8 सेंटीमीटर, तो एंगल आर के सम्मुख भी होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल बराबर आर बराबर एंगल पी के, एंगल आर और एंगल पी बराबर है, और एंगल पी के सम्मुख भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो एंगल आर के सम्मुख भुजा की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू की लंबाई इस नियमानुसार 8 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 भी सिमिलर दिया है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर है एंगल सी के, यानी यह कोण और यह कोण बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल सी के, और एंगल बी बराबर है 70 डिग्री। एंगल बी बराबर है 70 डिग्री। तो एंगल ए बराबर है, तो एंगल ए बराबर क्या होगा, यानी ये सवाल बराबर एंगल ए बराबर क्या होगा। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है। तो सबसे पहला सवाल, यदि यह और यह बराबर है तो त्रिभुज के नियमानुसार एंगल ये बी बराबर 70 डिग्री है और एंगल सी बराबर भी 70 डिग्री है। एंगल बी और एंगल बी 70, तो एंगल ए का मान, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू नहीं पता, एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 70 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बराबर प्लस एंगल ए बराबर 180 माइनस 140 डिग्री। एंगल ए बराबर हो गया आपका 40 डिग्री। तो इस प्रकार से 90 नंबर का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। 20 नंबर, 20 नंबर, निम्न में से कौन सा त्रिभुज त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती है। तो 20 नंबर को ध्यान से हम लोग देखेंगे। एक क्लास 8 में एक नियम था कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा त्रिसी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यानी ए बी सी एक त्रिभुज की तीन भुजा है, त्रिभुज ए बी बी सी और ए सी त्रिभुज। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ए बी का प्लस बी सी का जोड़ यदि ए सी से बड़ा हो, ए बी प्लस ए सी का जोड़ यदि बी सी से बड़ा हो, और बी सी प्लस ए सी का जोड़ यदि ए बी से बड़ा हो, यदि इस नियम को फॉलो कर रहा है तो ही जाकर के वो त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 10, एकदम है। 7 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 4, एकदम है। 10 प्लस 4 10, 4 प्लस 7 हो गया, 7 प्लस 10 हो गया, 4 प्लस 10, 10 प्लस 4 या 4 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 7, ये भी है। तो यहाँ पर तीनों नियम फॉलो कर रहा है। 7 4 11 ग्रेटर देन 10, 10 7 17 ग्रेटर देन 4, 10 4 14 ग्रेटर देन 7, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन को आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज यहीं पर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लगातार देखिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए।